नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर महसूस किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर बहुत हाई है। आज भी तापमान जो है वो 45 डिग्री रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट है। लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, यानी घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर है। सुबह से लेकर के देर शाम तक ये गर्म हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर बहुत यानी तापमान बहुत हाई जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। पहले 47 डिग्री बताया गया था कल की अगर हम बात करें, और आज 45 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और गर्म हवाओं की वजह से लोग बाहर निकलने से बेगुरेज करते हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ठंडे पानी का या फिर नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं लोग, जिनको बाहर निकलना पड़ भी रहा है। और पूरे उत्तर भारत की यही हाल है, यानी भीषण गर्मी का कहर लगातार महसूस किया जा रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। आगे बारिश का भी इंतजार लोग धीरे धीरे करने लगेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर हाई की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शाम का इंतजार करते हैं कि शाम हो तो घर से बाहर निकलें और अपने जो बाकी काम हैं उनको करने के लिए बाहर निकलना पड़ता ही है। अजीत हमारे सहयोगी हैं, जुड़ गए हैं। अजीत, कल 47 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा था, आज 45 डिग्री बताया जा रहा है। आगे क्या संभावना है? ये मौसम में थोड़ी तब्दीली होने की संभावना है या नहीं है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट? देखिए, अभी 25 मई तक के लिए जो है वो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से लोग अगर दोपहर के समय में निकलना चाहते हैं तो वो पूरे प्रिकॉशन के साथ ही निकले। मौसम विभाग ने ये बताया कि आज भी जो है अधिकतम जो तापमान है दिल्ली का औसतन वो जो है 45 डिग्री के करीब दर्ज किया जाएगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बना रहेगा पूरे दिन। क्योंकि लू चल रही है, लू से बचने के लिए लगातार डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में जो गर्मी की वजह से कई मरीज जो हैं वो दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं जो हैं वो खड़ी होती हुई अस्पतालों में भी नजर आ रही है। वहीं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक सुबह से लेकर तकरीबन शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक जो है गर्म हवाएं राजधानी के अंदर चल रही है, जिससे टू व्हीलर्स पे सफ़र करने वाले या तमाम जो लोग हैं जो निकलते हैं सुबह या शाम को जो दफ्तर से निकलते हैं, उनके लिए जो है वो समस्याएं जो है वो फिलहाल जो है हीट वेव की वजह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 30 से 40 किमी की रफ्तार से जो गर्म हवाएं चल रही हैं उससे लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोपहर में, क्योंकि मौसम साफ हो रहा है, ऐसे में जो सीधे धूप की किरणें हैं वो जमीन पे पड़ती हुई नजर आ रही हैं, और जिसकी वजह से जो लोग दोपहर के समय में खुले आसमान के नीचे किसी काम की वजह से जा रहे हैं या किसी भी अन्य कारण से, तो उनको जो है इस हीट वेव का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। और वहीं लगातार मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि सूरज ढलने के बाद ही जो है लोग जो है वो घरों से बाहर निकलें और कोशिश करें कि अपने साथ तमाम जो डॉक्टर से सलाह लें समय समय पे, ताकि किसी भी तरीके से गर्मी के वो चपेट में ना आए और डिहाइड्रेशन या फिर तमाम जो बीमारियां होती हैं पेट से संबंधित गर्मी से, उससे लोग बचते रहें। अगर दोपहर में निकलना पड़ रहा है किसी कारणवश तो टॉवल लेके निकले या गमछा लेके निकले, या नींबू पानी जो है जो हर जगह आसानी से मिल जाता है उसको लगातार लोग जो है सेवन करते रहें, और समय समय पर जो चिकित्सक की सलाह भी लोग लेते रहें। फिलहाल 25 मई तक जो है हीट वेव से राहत के आसार जो है मौसम विभाग ने नहीं जताए हैं। 25 मई के बाद देखना होगा कि जो तापमान है वो किस ओर जाता है, लेकिन फिलहाल अभी जो है 45 डिग्री के आसपास ही तापमान बना रहेगा। जी, अब अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ने लगी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में किस प्रकार की परेशानी लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसी जलती गर्मी में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अगर दोपहर में लोग निकल रहे हैं तो खुले आसमान के नीचे सबसे ज़्यादा धूप का जो है धूप उन्हें झेलनी पड़ रही है, और इसकी वजह से स्किन से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अपने पूरे शरीर को ढककर ही बाहर निकलें, चेहरे को किसी भी तरीके से उसको ढक के बाहर निकले, और कोशिश करें कि अपने साथ पानी की बोतल या नींबू पानी लेकर निकले, ताकि जो गर्म हवाएं लू जो चल रही हैं उससे लोग जो है वो बच सके।
मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि टेम्परेचर, क्योंकि दोपहर के समय में दिल्ली के कई इलाकों का 47 डिग्री भी हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में गया है, जिसमें नजफगढ़, पीतमपुरा समेत कई ऐसे इलाके हैं। तो ऐसे में अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन के साथ निकले, अन्यथा क्योंकि लगातार जो अस्पताल है वहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और सबसे ज़्यादा वो मरीज अस्पतालों में पहुँच रहे हैं जो छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त हैं और वो किसी कारणवश जो है वो गर्मी से भी ग्रसित होते जा रहे हैं और उसकी वजह से अस्पतालों में वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी उन्हें लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर मेडिसिन लेने या अस्पताल जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपने आप को जो है पूरी तरीके से ढक के निकले और गर्मी से बचने के लिए तमाम जो उपकरण डॉक्टर्स की सलाह या फिर अन्य जो लोग हैं उनकी सलाह के हिसाब से ही उन उपकरणों का इस्तेमाल करें और घरों से बाहर निकलें। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अजीत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। विदेशी फंडिंग लेने के आरोपी जो है वो आरोप में आम आदमी पार्टी घिरी हुई है इस वक्त और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको ये बता दें कि ईडी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है और इसी में अमेरिका, कनाडा और अरब जो देश हैं उन देशों से फंडिंग हुई है, ये ईडी का कहना है। 7 करोड़ से ज्यादा का इसमें बताया जा रहा है कि विदेशी फंड लेने का आम आदमी पर आरोप है और आम आदमी पार्टी पर आरोप ये लगा हुआ है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें वो और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ स्वाति मालीवाल का केस, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव है, उधर ये ईडी की तरफ से भी स्टेटमेंट है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, विदेशी फंडिंग लेने के आरोप में आम आदमी पार्टी घिरती चली जा रही है, आपकी जो मुश्किल है वो कम हो नहीं रही है? बिल्कुल, देखिए ईडी ने जो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर है और वो फिर से जो है तिहाड़ जाएंगे, इसी बीच ईडी भी जो है लगातार क्योंकि जांच कर रही है इस पूरे आबकारी मामले में और इसी बीच एक जो बड़ी सूचना ये मिली है जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है कि ईडी ने एक रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को सौंपी है जिसमें विदेशी फंडिंग लेने का जो है वो आरोप उन पर लगाया है। 7 करोड़ से ज्यादा की ये विदेशी फंडिंग है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि FCRA का उल्लंघन किया गया है और इससे बचने के लिए, ताकि एक नंबर में इसको दिखाया जाए, इसके लिए कई जिन्होंने फंडिंग की है उन्होंने जो है एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया है, एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है और कई जो देनदार हैं, पैसे देने वाले हैं, उन्होंने एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करके जो ईडी ने वो MHA को दे दी है, गृह मंत्रालय को सौंपी है और इसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम आरोप जो है वो एजेंसियों पर लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि RTC ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से आरोप लगाया और अब जो है कई मामलों में जो है आम आदमी पार्टी पहले से ही घिरती हुई नजर आ रही है और अब उसके खुद के जो लोग हैं जो पार्टी के, अगर हम दुर्गेश पाठक की बात करें तो उनका भी नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की इस विदेशी फंडिंग की जांच में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किस कदर अपना बचाव कर पाते हैं और अपने बचाव में वो क्या कहते हैं। जी, और इसमें एक ईडी का स्टेटमेंट भी है कि अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से फंडिंग हुई है। इसमें क्या कुछ तथ्य और निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ईडी ये कह रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका और कनाडा समेत कई ऐसे अरब देश हैं जहां से इनको जो है फंडिंग हुई है और FCRA का उल्लंघन हुआ है। FCRA के उल्लंघन के तहत जो है ईडी ने ये कार्रवाई की है और वो रिपोर्ट बनाकर जो है MHA को सौंप दी है। इसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर किया गया है, एक ही मेल ID का इस्तेमाल किया गया है और तमाम जो इसमें मोबाइल नंबर का एक ही इस्तेमाल किया गया है और कई ऐसी जानकारियां जो हैं वो ईडी ने अपनी रिपोर्ट बना के MHA को सौंपी है और उसके बाद दुर्गेश पाठक का नाम आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने भी जो है पैसे लिए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसकी सफाई में आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है और फिलहाल इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी, बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए।